हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ सोल्कर सिनर्जिस ई एंड सी ग्लोबल लिमिटेड लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक्स लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो किस तरीके से बनेगी रैंकिंग बेस्ड ऑन ऑल द फैक्टर्स इंक्लूडिंग फंडामेंटल, फाइनेंशियली कंपनी का काम किस तरीके से रहेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर, उन सभी चीजों को एनालिसिस करने के बाद किस तरीके से रहेगी रैंकिंग, उसी के बेस पर कोई फाइनल डिसीजन बनेगा। बट आज के दिन ऑलमोस्ट अगर कंपनी को देखकर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अप्लाई कर सकता हूं अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट से। बट वहां पर ये डिसीजन फाइनल नहीं है। फाइनल डिसीजन जो भी होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जहां हमारे डेली के शो पर अपडेट कर दूंगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो ये कंपनी फाउंड हुई थी 2013 में। और काम की बात करते हैं तो फिर से एक इंफ्रा सेगमेंट की कंपनी आ चुकी है। और पहले इसको जाना जाता था लोहात वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जो प्रोवाइड करती है ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। ये प्रोवाइड करती है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फॉर इंडस्ट्रियल, वेयर हाउसिंग, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट, हॉस्पिटल, होटल, रिजॉर्ट्स एंड विला एटसेट्रा। कंपनी आल्सो प्रोवाइड करती है इंस्टॉलेशन ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग नेटवर्क इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कंपनी ने अभी तक कंप्लीट किए हैं प्रोजेक्ट अपने 4 स्टेट्स में, नेमली तमिलनाडु, कर्नाटका, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। और कंपनी आल्सो अंडरटेक करती है ईपीसी प्रोजेक्ट फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेसेस। कंपनी ऑथराइज्ड डीलर होने वाली है टाटा पावर सोलर लिमिटेड की फॉर प्रोवाइडिंग इंस्टॉलेशन, सेल्स, कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर इट्स प्रोडक्ट एज पर म्यूचुअली एग्रीड टर्म एंड कंडीशन इन कनेक्शन विद इट्स सोलर पावर प्रोजेक्ट। कंपनी के पास एम्प्लॉयमेंट में टोटल 118 पीपल्स होने वाले हैं। काम वाइज बात करते हैं, अच्छा काम होने वाला है, अच्छा सेगमेंट होने वाला है। और अब तो इतने सारे आईपीओ आ चुके हैं इस सेगमेंट की कि अब तो बेशक अगर हम सिंपल इतना ही बोलते कि इंफ्रा की कंपनी होने वाली है तो आप लोग समझ सकते हो। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 30 जुलाई को, क्लोज होगा 1 अगस्त को, अलॉटमेंट होगी 2 अगस्त को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 5 अगस्त से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 5 अगस्त को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 6 अगस्त की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 133 से 140 रुपीज पर शेयर का। हमें तो अप्लाई करना है 140 रुपीज, बिकॉज ये आईपीओ भी इजिली ओवरसब्सक्राइब होने वाला है। 1000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 92.93 करोड़ का। एक अच्छे साइज का आईपीओ होने वाला है, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, एचएनए में 15% का। लोअर साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट 1000 शेयर्स का पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,40,000 रुपीज की। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,80,000 रुपीज की। प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर मिस्टर जी थियागू, मिसिस संगीता थियागू, मिस्टर दिनेश संकर्ण कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग की 86.49% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में थे 46 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुके हैं 104 करोड़ के। एक अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 58 करोड़ का, 2023 में 87 करोड़ का एंड 2024 में 247 करोड़ का। फिर से काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 87 लाख का, 2023 में 5.45 करोड़ का, 2024 में 26.24 करोड़ का। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ की बात करते हैं 40 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 38 करोड़ का। टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास ऑलमोस्ट नामात्र होने वाली है 7.92 लाख की। कंपनी के अगर हम ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो काफी अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बट किस तरीके से एकदम से 2024 में हमें इतना बड़ा बूस्टअप देखने को मिला है, वो हमारे मन में शंकाएं भी पैदा कर देता है।
अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वहां पर इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट एंड सेकंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी को फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली 337.93 करोड़ की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 87% की अच्छी है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 64% की अच्छी है, प्राइस टू वैल्यू 1.96 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 10.61 का अच्छा है, ईपीएस प्री आईपीओ 14.98 की, पोस्ट आईपीओ 10.86 की, ओके ओके है, पी प्री आईपीओ 9.35 की, पोस्ट आईपीओ 12.89 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में तो वहां पर K2 इंफ्राजेन जिसका पीयर 9.49 का, सूरज एस्टेट डेवलपर जिसका पीयर 38.88 का, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर जिसका पीयर 2.2 का। अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 64% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा तो ये आईपीओ ना ही महंगा आ रहा है ना ही सस्ता आ रहा है। तो किस तरीके से बनेगी फाइनल रैंकिंग, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।